हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSI स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। बच्चों, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। अब हमने क्या कर लिया है, जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आ चुके हैं उनके लिए कंप्लीट हमने वीडियो का एक तरीके से कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉपर आप लोगों को क्लास 12th की वीडियो इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आज हम पॉलिटिकल का चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के बारे में डीप बात करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं आखिर है क्या इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर बच्चों मैं बात करूं, सबसे पहले आखिर दो ध्रुवीयता का मतलब होता क्या है ना? आखिर दो ध्रुवीयता का मतलब होता क्या है? तो बच्चों याद रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर दो महाशक्तियां हैं, जिसकी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, है ना, आर्थिक रूप से देखा जाए, है ना, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो अगर ये ताकतवर है या सैनिक तौर पर देखा जाए तो ये ताकतवर है, तो ये ध्रुवीयता कहलाता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो महाशक्तियों का होना दो ध्रुवीयता कहलाता है। लेकिन हमने तो अभी चैप्टर पढ़ा है कि दो ध्रुवीयता का अंत है। होता क्या है? अगर किसी एक महाशक्ति का अंत हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। समझ में अभी नहीं आने वाला, आगे तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमने दो ध्रुवीयता के बारे में क्या कर लिया, हमने समझ लिया कि आखिर दो ध्रुवीयता का मतलब होता क्या है। अब देखो बच्चों, पहला प्रथम विश्व युद्ध। पहले अगर मैं आप सभी को समझाऊं, वैसे हम थोड़ा बेसिक समझते हैं, ठीक है ना? सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ था, है ना? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वो 1939 से लेकर 1945 के बीच, है ना? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था, यानी सेकंड विश्व युद्ध चला था। अब सेकंड विश्व युद्ध में क्या हुआ था, जो पूरी की पूरी जो दुनिया थी ना, वो दो भागों में बट गई थी, है ना? कौन से दो भागों में बट गई थी बच्चों? एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था धुरी राष्ट्र। सेकंड विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, पूरा विश्व दो भागों में बट गया था, है ना? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के देश कौन कौन से थे? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। ये कौन से थे बच्चों? मित्र राष्ट्र के देश थे। और धुरी राष्ट्र के कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली था, है ना? अब इन दोनों में लगा हुआ था सीधा, अभी देखो यहां है ना, इन लोगों में चला हुआ था युद्ध, ठीक है ना? अब युद्ध चला हुआ था, जब इनमें युद्ध चल रहा था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में, तो यहां एक बात क्या हुआ कि यहां अब क्या हुआ, इसका ना फायदा उठा लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने सोचा यार एक काम करता हूं, मुझे अपनी ताकत दिखानी है। किसे दिखानी थी? सोवियत संघ को। अमेरिका समझ रहा है यार एक काम करते हैं, सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाता हूं मैं। तो सोवियत संघ को इसने क्या किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया कि अमेरिका ने जापान पर क्या गिरा दिया? परमाणु बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन से परमाणु बम गिराए थे? बम तो याद होगा ना? तो एक छोटा बच्चा तो लिटिल बॉय, बड़ा बच्चा तो फेटमैन। यानी बम के नाम क्या थे? देखो, अमेरिका ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता, अमेरिका ने जापान पर बम गिरा दिया। जापान के किन शहरों पर गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। कब गिराया था? एक गिराया था बच्चों 6 अगस्त, बोलो बच्चों 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। ये दो मतलब दिन गिराए थे। कहां गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिराया था? बम गिराया था, है ना? लेकिन जब आलोचकों, बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फेटमैन, है ना? तो जब क्या हुआ, आलोचकों ने पूछा कि हाँ भाई तुमने बम क्यों गिराया? अमेरिका ने कहा कि भैया हम क्या करना चाहते थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ, मजबूरी बनी कि मैंने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, परमाणु बम किस पे गिरा दिया? जापान पर गिरा दिया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि अमेरिका क्या कहना चाहता था, सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाना चाहता, देख मेरे पास ताकत है, तुझमें ताकत, मैं परमाणु बम का यूज कर सकता हूँ, कर सकता है यूज। तो इस तरीके से क्या करना चाहता, ताकत दिखाना चाहता था, कहीं ना कहीं आलोचकों का मानना है ना? तो इस तरीके से क्या हुआ, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, और इस प्रकार से क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। क्या हुआ बच्चों? सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया? खत्म हो गया। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फिर क्या शुरू हुआ? तो बच्चों देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर शीत युद्ध आरंभ हो गया। कौन सा आरंभ हो गया बच्चों? शीत युद्ध। अब बोलोगे सर शीत युद्ध क्या है? शीत का मतलब क्या होता है? बोलो, शीत क्या मतलब क्या होता है? तो शीत का मतलब होता है ठंडा।
अब तुम सोचोगे यार सर शीत ठंडे में युद्ध हुआ था क्या? नहीं बच्चों, ये ठंडे में युद्ध नहीं हुआ था। शीत युद्ध का मतलब होता है एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें क्या हो, दो देशों के बीच युद्ध की संभावना तो हो लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध ना हो। कभी तुमने देखा होगा, मतलब स्कूलों में तुमने देखा होगा, स्कूलों में ना जब लड़कियों की लड़ाइयां होती थी, हम लोग तो कोविड स्कूल से बिलोंग करते हैं, है ना, बिलोंग क्या है, मैं तो था, तो जब लड़कियों की भी लड़ाई होती थी तो कहती तेरा झोटा पकड़ दूंगी, वो कर दूंगी, मतलब एक दूसरे में ना बातचीत होती है कि मैं ये कर दूंगा। हम देख के लगता है अब तो लड़ाई होकर ही रहेगी। क्या होगी? अब लड़ाइयां दोनों लड़कियों के बीच होकर ही रहेगी। लेकिन क्या युद्ध होता है? नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति या संभावना तो रहे लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध ना हो, उसे हम कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शीत युद्ध। अब शीत युद्ध जो है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, जीरो रखो, दिमाग नहीं है जीरो कर दो अभी भी। अब समझाता हूं दोबारा। क्यूबा शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है क्यूबा मिसाइल संकट को। अब क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? देखो बच्चों ध्यान से समझना, है ना। तो देखो हुआ क्या कि ये था बच्चों, इसका नाम है यूएसएसआर, जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सोवियत संघ। और ये जो है इसे कहते हैं यूएसए, यानी इसे कहते हैं अमेरिका, है ना। और इधर एक छोटा सा देश है, दिख रहा है आप लोगों को? इधर एक छोटा सा देश कौन सा है बच्चों? क्यूबा। इधर छोटा सा देश कौन सा है बच्चों? क्यूबा। तो क्या हुआ था कि 1961 में, कब बच्चों? 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमेरिका, जो आपको दिख रहा है अमेरिका, कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके, क्यूबा के नेता का नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो, तो उसका तख्ता पलट ना कर दे, है ना। अब ऐसा क्यों सोच रहा था भाई सोवियत संघ? भाई क्या मतलब है जब ये, तो इसके पास क्या मतलब है? तो देखो बच्चों रीजन क्या था कि जो क्यूबा जो बेशक अमेरिका के जो पास था, मतलब अमेरिका से सटा हुआ द्वीपीय देश है, लेकिन ये दोस्त किसका है? सोवियत संघ का। किसका है? सोवियत संघ का, है ना। लेकिन पास किसके है? अमेरिका के। तो नेताओं को लग रहा था यार कहीं अमेरिका इस पर आक्रमण करके वहां के नेता तख्ता पलट ना कर दे नेता का, है ना। तो ये चीज सोच रहा था, तो उसने कहा क्या करे क्या करे, एक काम करते। तो इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा पर क्या कर दिया 1961 में। कब बच्चों? 1961 में क्या किया, सोवियत संघ के उस समय जो वहां के नेता थे वो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव थी, है ना। इन्होंने क्या किया, यहां ना परमाणु बम तैनात कर दिए। इस बात की खबर ना अमेरिका को कितने दिन, 21 दिन बाद पता चली। अरे यार हम तो परमाणु बम आ गया, हमारे सामने परमाणु बम आ गया। कॉमन सी बात है ना, तुम आराम से बिस्तर पे सो रहे हो और बाहर पता लगे अरे यार पुलिस वाले पूरी फोर्स आ गई हो, तो पता है ना क्या होगा। तो ऐसे ही पहली बार ऐसी घटना थी ना जब अमेरिका परमाणु बम के इतना करीब आ चुका था, है ना। अमेरिका में पूरी पूरी खलबली मच गई। अब हुआ क्या, और इसके साथ साथ क्या किया, अब इधर से सोवियत संघ ने बेसिकली, ये जो सोवियत संघ था इसने अपने जहाजों का बेड़ा जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए क्या कर दिया, रवाना कर दिया अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने कहा चलो भाई हमें भी युद्ध करना है। तो इधर क्या हुआ, अमेरिका ने भी अपना एक जंगी बेड़ा क्या कर दिया, सोवियत संघ की तरफ ले गया, है ना। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो इन्होंने भी युद्ध का, युद्ध होगा तो चलो ठीक है, तो इन्होंने भी अपना जंगी बेड़ा यहाँ से, जंगी बेड़ा का मतलब होता है जहाजों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत हाईटेक मिसाइल्स और हथियार होते हैं, है ना। तो ये दोनों ने क्या कर दिया था, मिसाइल्स भेज दी। फिर ये दोनों ही, यानी क्या हुआ, ए और बी, यानी अमेरिका और सोवियत संघ ने ये सोचा कि यार अगर युद्ध हुआ तो हम दोनों की जन हानि होगी, लोग भी मारे जाएंगे और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो इन दोनों ने ये सोचा, तो कह रहे यार एक काम करते, छोड़ो ना। इन्होंने कहा छोड़ो यार क्या युद्ध करे, रहने दो। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहीं क्या किया, युद्ध विराम कर दिया। क्या कर दिया, युद्ध विराम। तो क्या हुआ, इस युद्ध को यहीं क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। और पूरी दुनिया जो थी वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत युद्ध। अब ये मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहानी समझ के ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई अब तो युद्ध होके रहेगा, है ना, लग रहा था ना। लेकिन क्या वास्तविक रूप से युद्ध हुआ? नहीं हुआ ना। तो यही कहलाता है शीत युद्ध, यानी एक ऐसी तनावपूर्ण और युद्ध रहित स्थिति जिसमें युद्ध की संभावना तो हो लेकिन वास्तविक रूप से युद्ध ना हो, इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। अगर समझ में आ गया हो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ गया हो। नहीं आया तो फिर ठीक है भाई, स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ो, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखो यहां तक ये कोई चैप्टर से हमारा बिलोंग नहीं था, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहीं से ना सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने ही क्या कर दिया था, इन दोनों के बीच मुठभेड़ रहती थी। मतलब
डायरेक्टली ये कभी नहीं भिड़े थे, इनडायरेक्टली ये हमेशा भिड़ते रहते थे, है, लड़ाई करते रहते थे, हमेशा एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट काम करते थे, लगातार हथियार बनाते थे, है ना। अभी भी देख रहे होगे, लगातार इन्होंने एक दूसरे के शक के आधार पर इन्होंने इतने खतरनाक हथियार बना लिए थे, पूछो मत, है ना। चलो, तो अब तो ये आ गया समझ में, आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब बात करेंगे हम सोवियत प्रणाली के बारे में। हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है, हमारा पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली। भैया सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है, सोवियत संघ अस्तित्व में कैसे आया, कैसे बना ये सोवियत संघ। तो हुआ क्या था बच्चों 1917 में, कब बच्चों 1917 में क्या हुआ था, एक क्रांति हुई थी जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। आप इसे बोल्शेविक क्रांति भी कह लो, आप इसे रूसी क्रांति भी कह लो, आप इसे समाजवादी क्रांति भी कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। तो 1917 में क्या हुआ था, एक समाजवादी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो व्लादिमीर लेनिन, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये सर पे इनके बहुत ज्यादा खेती है ना। तो जो भी है छोड़ो यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये थे उस समय, इनका नाम था बोरिस नहीं यार, व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया था, समाजवादी क्रांति या रूसीवादी क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसी में क्या हुआ था, 15 देशों ने मिलकर, कितने बच्चों, 15 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया। क्या बनाया, एक संघ बनाया जिसे कहा जाता है सोवियत संघ। अब इस सोवियत संघ में कौन कौन से देश शामिल थे, तो सारे नाम लिख रखे मैंने, देखो रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बेलारूस है, उज्बेकिस्तान है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, मालडोवा है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, लताविया है और लिथुआनिया है ना। ये सारे के सारे सोवियत संघ के ये 15 देश थे जिन्होंने मिलकर एक संघ बनाया जिसे कहते हैं सोवियत संघ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा आखिर सोवियत संघ था क्या, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लो, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है DSI स्टडी पॉइंट 9 to 12, इसमें भी जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, मजे लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, हमने सोवियत प्रणाली के बारे में तो बात कर लिया, अब सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, या सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, या वो क्या चीजें हैं जो सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाती हैं, है ना। पूरी पावरफुल जो देश है वो सोवियत संघ को, अभी हम केवल सोवियत संघ के बारे में समझने वाले हैं। तो क्या क्या था बच्चों, देखो पहला क्या था, सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो था ना उसका बहुत ज्यादा बेहतर है, किसका, सोवियत संघ का। दूसरा क्या था, परिवहन व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब स्थल परिवहन, आने जाने के लिए, जो दूर दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने या घूमने फिरने के लिए जो परिवहन व्यवस्था थी बहुत ज्यादा बेहतर थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, किसके पास, सोवियत संघ के पास, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस भरमार है इसके पास, इसकी कोई भी कमी नहीं है, किसके पास, सोवियत संघ के पास। क्योंकि देख रहे हो आप लोग खाड़ी देश है ना। और इसकी उपभोक्ता प्रणाली बहुत ज्यादा अच्छी थी, कौन सी प्रणाली, उपभोक्ता प्रणाली। उपभोक्ता प्रणाली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पिन से लेकर कार तक, ठीक है ना, उपभोक्ता प्रणाली का मतलब पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का निर्माण देश के अंदर ही होता था। ये थी सोवियत, मतलब पिन से लेकर कार तक का मतलब क्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीजों का निर्माण देश के अंदर ही होता था, है ना। इसके साथ साथ न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी थी। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मतलब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, और मतलब रोजगार, ये सारा को सारा कौन देखेगा, सरकार देखेगी, आपको कुछ नहीं करना, सब ये का सारा काम कौन करेगा, सरकार करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी गई थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, कहां नहीं थी बच्चों, सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी यहाँ बेरोजगार नहीं होता था, है ना। क्योंकि यहाँ क्या था बच्चों, समाजवादी, यानी समाजवादी व्यवस्था थी, कौन सी थी, समाजवादी। सोवियत संघ ने कौन सी विचारधारा को अपनाया था, समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। और अमेरिका ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया था, तो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था। किस व्यवस्था को अपनाया था, पूंजीवादी व्यवस्था को किसने अपनाया था, तो ये अमेरिका ने अपनाया था। और ये किसने अपनाया था, सोवियत संघ, जिसे हम कहते हैं USSR कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन भी सरकार करेगी और उसको बेचेगी भी कौन, सरकार, है ना। निजी स्वामित्व का यहाँ अभाव होता है।
लेकिन क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय दोनों निजी व्यक्ति कर सकते हैं। यहाँ हर चीज आपको सरकार देगी, यहाँ खुद आपको मेहनत से खून पसीना एक करके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये चीजें थी। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ क्या था, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सोवियत संघ की क्या थी बच्चों, विशेषताएं क्या थी। तो ये क्या थी, सोवियत संघ की क्या थी बच्चों, विशेषताएं, है ना। अब भैया किसी की विशेषता है तो कमी भी जरूर होगी, भैया मेरे में भी कमी होगी, है ना। तो हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है, तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी हो। तो सोवियत प्रणाली की कमियां क्या थी, सोवियत संघ की कमियां क्या थी। तो देखो बच्चों, पहला क्या था, एक दल का प्रभुत्व था। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, वो भी लगभग कितने 70 सालों तक केवल एक ही पार्टी शासन कर रही थी। हमारे भारत में तो 5 साल में तो पार्टी बदल दी जाती है ना। यहाँ केवल क्या था, 70 सालों तक एक ही पार्टी थी, विपक्ष तो यहाँ था ही नहीं। हमारे भारत में देख लो कितने सारे विपक्ष है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, और क्या कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन केवल यहाँ एक ही पार्टी थी और लगभग 70 सालों तक क्या होती थी, शासन कर रही थी। इसके साथ साथ नौकरशाही का शिकंजा क्या हो गया था, कसता चला गया था। नौकरशाही का मतलब क्या होता है, जो अधिकारी होते थे, क्या होते थे, जो सरकारी अधिकारी होते थे, उनका लोगों पर नियंत्रण क्या हुआ, कसता चला गया, जिसके कारण लोगों का जीवन जीना क्या हो गया था, कष्टमय हो गया, लोगों का जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके साथ साथ अंदरूनी संस्थाएं सोवियत संघ की क्या थी, कमजोर थी, अंदरूनी संस्थाएं जो थी, है ना। और इसके साथ साथ क्या था, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी सोवियत संघ में नहीं होती थी। मतलब कहने का मतलब क्या है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती। आप कैसे यहाँ खैनी मार के बोले मोदी चोर है, यहाँ बोलते हो ना आप लोग, वहां जाके बोल के दिखाओ, सरकार के बारे में आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते थे। हाँ, कार्टून के माध्यम से। यहाँ क्या होता, सोवियत संघ में क्या होता था, अक्सर जो लोग होते थे ना, अपनी असहमतियों को क्या करते थे, चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से क्या करते थे, व्यक्त करते थे। इसके चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त करते थे। जैसे मैंने कहा, दूर से देखा, छोड़ो रहने दो, मैं नहीं बोल रहा, हो जाएगी। ठीक है, चलो, इसके साथ साथ यह संचार है बच्चों, ठीक है ना। संचार और प्रौद्योगिकी में क्या था, वो अमेरिका से पिछड़ चुका था। संचार के मामले में, है ना, कम्युनिकेशन हो गया है, टेक्नोलॉजी में ना वो अमेरिका से थोड़ा पिछड़ा था। मतलब बेहतर था, लेकिन अमेरिका की जो गुणवत्ता थी ना, उससे इसकी गुणवत्ता थोड़ी कम थी। और हर मामले में 15 गणराज्यों में, यानी 15 देशों में, हर मामले में किसका वर्चस्व ज्यादा होता था, रूस का वर्चस्व हमेशा ज्यादा होता था, है ना। और लोगों की आर्थिक और राजनीतिक मांग को पूरा, यानी सोवियत संघ जो था ना बच्चों, वो अपने देश के लोगों की राजनीतिक और आर्थिक मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं इसमें वो असफलता अपनी देख रहा था। इसके साथ साथ क्या था बच्चों, 1979 में अफगानिस्तान में, मतलब इसका क्या हुआ था, धीरे धीरे क्या हो गया था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी। अब भैया तुम्हारे पास तो घर में खाने को नहीं है, तुम चल रहे हो भंडारा बांटने के लिए, गलत है कि नहीं है ना। तो ऐसी सोवियत संघ के साथ था। तो सोवियत संघ 1979 में क्या होता, इसकी अर्थव्यवस्था वैसी खराब थी और चला गया अफगानिस्तान के मामले में क्या करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, जिसके कारण से कर्जा और ज्यादा बढ़ गया था। और उपभोक्ता वस्तुओं की अब धीरे धीरे क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। उपभोक्ता वस्तुएं मतलब वहां के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो चीजें होती थी ना, उनकी लगातार क्या हो गई थी, कमी होने लग गई थी, है ना। ये थी सोवियत संघ की कमियां, या आपसे बोल सकता है सोवियत प्रणाली की कमियां बताएं, सोवियत संघ के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष बताएं। कुछ भी पूछ ले, आप लोगों को यही चीजें आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोरबाचेव। देखो कितना सुंदर है ये, है नहीं, देखो कितना सुंदर है। चलो, तो ये कौन है बच्चों, मिखाइल गोरबाचेव। कौन थे बच्चों, मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव कौन थे, सोवियत प्रणाली में आ रही समस्या को हल करने के लिए क्या किया गया था, मिखाइल गोरबाचेव को सोवियत संघ के क्या बनाया गया, महासचिव बनाया गया था। यानी सोवियत संघ में क्या किया गया था, मतलब जो वहां की पार्टी थी, क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया किसे, मिखाइल गोरबाचेव को। किसे बच्चों, मिखाइल गोरबाचेव को क्या बनाया गया था, अभी मैंने आपको बताया ना वहां कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव किसे बनाया गया था, मिखाइल गोरबाचेव को बनाया गया। कब बनाया गया था, तो 1980 के दशक में मिखाइल गोरबाचेव को कुछ सुधारों की शुरुआत की, जिसमें मतलब इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ में ना मतलब बेहतर करने की कोशिश करी थी, है ना। इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां चलाई जिसके कारण सोवियत अर्थव्यवस्था तरक्की करे। लेकिन क्या हुआ, कुछ राजनीतिक जो लोगों ने या इन्हीं की पार्टी के लोगों ने क्या किया था, इनका बड़े स्तर पर क्या किया था, विरोध किया था। इन्होंने दो नीतियां चलाई थी, कौन सी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीति चलाई थी। कौन सी चलाई थी बच्चों, इन्होंने दो आर्थिक सुधारों की नीति चलाई। एक का नाम था
पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनः रचना, यानी अर्थव्यवस्था को हम दोबारा पूरी तरीके से रिक्रिएट करेंगे, है ना। और दूसरा क्या था बच्चों, खुलापन, यानी ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई थी। भाई खुलापन लेकर आएंगे, व्यापार पे जितने प्रकार के प्रतिबंध है हम उसे हटाएंगे, है ना। अमेरिका जैसे देशों से व्यापार करेंगे, पूंजी का नियमन करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बेहतर बेहतर नीति अपनाई थी। लेकिन क्या हुआ कि ये नीतियां तो इनकी बेहतर थी, लेकिन इनके लोगों द्वारा क्या किया गया, इनको सपोर्ट नहीं किया गया था, है ना। देखो बच्चों, दिखा ना कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीति क्या था, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से क्या हुआ था, विरोध किया गया। और इसी कारण क्या हुआ, 25 दिसंबर, कब बच्चों, 25 दिसंबर, यानी मेरे जन्मदिन के कब, अरे यार ये मत देखना, मेरे जन्मदिन के लगभग 15 दिन बाद सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया था। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ था, अंत हो गया था। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया। जो पहले बना था अब क्या हो गया, ये टूट गया था, है ना। बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में क्या हुआ था, पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, याद ना, दोबारा बता, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी कि बंद करो, ये सोवियत संघ खत्म हो चुका है। तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने क्या किया था, सोवियत संघ की क्या किया था, समाप्ति की घोषणा की थी। उस समय नेता कौन थे, बोरिस येल्तसिन थे। कौन थे बच्चों, बोरिस येल्तसिन। और यही जो 15 देश जो टूट गए थे, इन्हीं को क्या कहा गया, CIS। क्या कहा गया बच्चों, CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, संयुक्त राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। देखो दे रखा है ना यहाँ, स्वतंत्र राष्ट्रों का, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, ठीक है। तो ये चीजें थी, इस तरीके से सोवियत संघ का क्या हुआ, अंत हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने केवल क्या बात की है, सोवियत संघ के अंत के बारे में बात करी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे आखिर वो क्या कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का अंत हुआ, आखिर रीजंस क्या था, है ना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, सोवियत संघ के ज्यादातर देशों में क्या अच्छे संबंध है ना, रूस और भारत के संबंध, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छे लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।